छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। अपने 2 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना विजन साफ कर दिया कि आधारभूत जरूरतों को व्यवस्थित कर प्रदेश को विकास के पथ पर और आगे ले जाना है। वो गांव गौठान किसान पर तो फोकस कर ही रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और शिक्षार्थियों के सुनहरे भविष्य को गढ़ने का संकल्प भी है। ये तस्वीर बलरामपुर के महाराजगंज के मोहल्ला क्लास की है, जहां हाल ही में दौरे पर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने स्कूली बच्चों से बात की और उनकी पढ़ाई के बारे में जाना। सीएम भूपेश ने इस दौरान अफसरों से भी बात की और सभी इंतजाम बेहतर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले में उद्यानिकी कॉलेज खोले जाने का ऐलान भी किया है। वहीं अंबिकापुर के दौरे में सीएम ने ब्रह्मपारा में इंग्लिश मीडियम स्कूल की सौगात दी। दरअसल सीएम भूपेश बच्चों और छात्रों के बीच जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बेहद सहज अंदाज में वो उनके साथ घुल मिल कर बातचीत करते हैं, उनके सपनों को जानने की कोशिश करते हैं। सीएम का विजन है कि छात्र और युवा वर्ग आगे चलकर छत्तीसगढ़ को विकास के पथ पर और आगे ले जाने में अहम भूमिका अदा करे और बेहतर भविष्य के निर्माण का ये रास्ता शैक्षणिक संस्थानों से होकर गुजरता है। गरीब लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। हमारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं, कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो जाता है। 52 अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की और अगले साल 100 नए स्कूल की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में। हर ब्लॉक में खोला जाएगा। नौनिहालों के भविष्य को गढ़ने की योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश का फोकस गोधन और गोठान पर भी है। नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन न्याय योजना से ग्रामीणों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। हाल ही में अंबिकापुर में सीएम भूपेश ने गोधन एम्पोरियम का उद्घाटन भी किया। वहीं कोरिया के सोहनत के ग्राम घुघरा और पुसला में गोठान में मल्टी यूटिलिटी सेंटर का लोकार्पण भी किया। यहाँ मुख्यमंत्री ने किसानों से बातचीत की। बलरामपुर में भी सीएम ग्राम पंचायत जावर के आदर्श गोठान में पहुंचे, जहां गोबर खरीदी केंद्र के साथ साथ महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ चर्चा की और ग्रामीणों से गोबर बिक्री के बारे में जानकारी ली। पशुओं को चारा मिल सके, इसको लेकर किसानों से गोठान में पैरादान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने और ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार की योजना है कि हर गांव में गोठान बने। 6000 हमने अभी गौठान बनाया है। गांव के गौठान, गांव के महिला समूह जो काम कर रही है, हमारे नौजवान जो काम कर रहे हैं, जाके देखिए 2 रुपया किलो में पूरे देश में कहीं गोबर खरीदी नहीं की जाती, पूरे दुनिया में नहीं खरीदी की जाती, छत्तीसगढ़ सरकार खरीद रही है। किसानों का कर्ज माफ कर और धान का सबसे अधिक मूल्य देकर भूपेश सरकार प्रदेश के अन्नदाताओं का पूरा ख्याल रख रही है। किसानों को खाद बीज उपलब्ध कराना हो या बात धान खरीदी की हो, सीएम भूपेश बघेल साफ निर्देश दे चुके हैं कि किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम खुद धान खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सरगुजा संभाग के दौरे में धान खरीदी केंद्रों में जाकर इंतजामों का जायजा लिया। बलरामपुर के महाराजगंज धान खरीदी केंद्र में सीएम ने करीब 1.5 घंटे तक किसानों से चर्चा की और एक एक कर उनकी परेशानी पूछी। 2300 सोसाइटियों के माध्यम से धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी किया जा रहा है। बहुत ही सहज रूप से, सरलता से किसान अपना धान बेच पा रहे हैं। ये मेरे लिए संतोष का विषय है। सीएम भूपेश का मिशन साफ है कि प्रदेश को विकास की बयार से जोड़कर रखना है तो सुशिक्षित समाज का निर्माण करना है, लक्ष्यों को उनसे जोड़ना है, गांव गोधन गोठान के जरिए प्रदेशवासियों के लिए रोजगार सृजित करते रहना है और प्रदेश के अन्नदाता की मुस्कान को बनाए रखना है।